हेलो फ्रेंड्स, तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आज हम सबसे पहला टॉपिक कवर करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं और जिसका पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा है उसको आज कराएंगे। हाँ, तो इसके पीडीएफ के लिए जो है आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड टू डोनेट 1 मिलियन कोरोना वायरस वैक्सीन टू द यूएन कोवैक्स प्रोग्राम। तो इसका राइट आंसर है इजराइल। द इजराइल गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड टू डोनेट 1 मिलियन कोरोना वायरस वैक्सीन टू यूएन कोवैक्स प्रोग्राम के अंतर्गत। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है What is India's rank in global coronavirus innovation ranking for countries? तो इंडिया का रैंकिंग कितना था? तो इंडिया का रैंकिंग था 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ नोन एज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी का फादर किसे कहा जाता है? तो माइक्रोबायोलॉजी का फादर कहा जाता है एंटोनी वॉन लीeuwenhoek को। उन्होंने सबसे पहले क्या किया था? माइक्रोस्कोप का डिस्कवर किया था। देखो ये बोल रहा है कि एंटोनी वॉन लीeuwenhoek फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। ही डिस्कवर द इनविजिबल वर्ल्ड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजिंग होममेड माइक्रोस्कोप। यानी कि वो घर में ही क्या बनाया था, अपने लैब में क्या बनाया था? माइक्रोस्कोप बनाया था। उसी से वो क्या किया था? जो इनविजिबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म था उसको देखा था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूक्ष्म जीव केवल किसके साथ देखे जाते हैं? यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर सीन ओनली विथ। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम कैसे देख सकते हैं? नग्न आंखों से देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते हैं। तो उसे देखने के लिए क्या चाहिए? हमें माइक्रोस्कोप चाहिए। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप चाहिए। अगर वो बहुत छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो उसको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? माइक्रोस्कोप हो जाएगा। राइट आंसर हो गया उसका माइक्रोस्कोप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर HIV वायरस काउजेज एड्स इज। यानी एड्स को टेस्ट करने के लिए जो कन्फर्मेटरी टेस्ट है वो कौन सा होता है? CDR काउंट करते हैं? नहीं, वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट होता है। क्या होता है? वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट होता है। तो इनमें से अगर दोनों में एक आंसर दिया हुआ रहता है तो इलिसा भी होता है, लेकिन इलिसा इन्फेक्शन को टेस्ट करने के लिए होता है। लेकिन जब कंफर्म टेस्ट के लिए कौन सा यूज करते हैं हम? ये करते हैं कौन? वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट। ओके, तो राइट आंसर आपका बी हो गया। एक्सप्लेनेशन देख लिया। इलिसा टेस्ट जो है विच स्टैंड फॉर, मतलब इलिसा का ये फुल फॉर्म क्या होता है कि एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्वेंट एसे इज़ यूज टू डिटेक्ट द HIV इन्फेक्शन। यानी HIV इन्फेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? इलिसा यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन उसका कन्फर्मेटरी टेस्ट इसके लिए टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं? वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट करते हैं। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन बोल रहा है जेनेटिक मटेरियल ऑफ अ वायरस इज़। यानी वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? आजकल जो वायरस पूरा दंगा मचाया हुआ है, आतंक मचाया हुआ है, जैसे कोरोना वायरस है, कितना परेशान किया सबको। तो हमें जानना ही है कि उसका जेनेटिक मटेरियल जो है वो क्या होता है। या तो DNA होगा या तो RNA होगा। यानी DNA और RNA दोनों एक ही वायरस में नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? C, आइदर DNA और RNA। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विच कंट्री हैज़ रिलीज्ड द वर्ल्ड फर्स्ट एनिमल वैक्सीन अगेंस्ट द नोवेल कोरोना वायरस। यानी नोवेल कोरोना वायरस के अगेंस्ट वो सबसे पहला कौन सा कंट्री है जो वैक्सीन रिलीज़ किया है? तो वो है रशिया। ठीक है, देखो यहाँ लिखा है द वर्ल्ड फर्स्ट एनिमल वैक्सीन अगेंस्ट द नोवेल कोरोना वायरस हैज़ बीन रजिस्टर्ड इन रशिया। इट हैज़ बीन अ कोवैक्स। इसका नाम है, वैक्सीन का नाम है, देख लेंगे। तो 7वां क्वेश्चन है बैक्टीरिया वाज डिस्कवर्ड फर्स्ट बाय। तो बैक्टीरिया का डिस्कवरी सबसे पहले कौन किया था? तो देखो बैक्टीरिया जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, यानी कि सूक्ष्म जीव हैं।
उसे देखने के लिए हमें क्या चाहिए, माइक्रोस्कोप चाहिए। इसका मतलब ये हम सोच सकते हैं कि माइक्रोस्कोप का जो डिस्कवर किया था, यानी कि जो सबसे पहले माइक्रोस्कोप बनाया था वही देखा था बैक्टीरिया को। तो वो सबसे पहले माइक्रोस्कोप कौन बनाया था, तो वो माइक्रोस्कोप बनाया था एंटोनी वॉन लीeuwenhoek। तो इससे राइट आंसर आपका क्या होगा, एंटोनी वॉन लीeuwenhoek होगा। ठीक है। देखो हुआ क्या था कि जैसे बारिश के मौसम में उन्होंने देखा कि गड्ढे में पानी जमा है, वो गंदा पानी को लिया और उसको उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप से देखा। उसको देखने के बाद देखता है कि उसमें छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखाई दे रहे हैं। आखिर वो है क्या, तो वो देखा कि वो बैक्टीरिया है। ठीक है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, कुछ भी आए तो आंसर मारेंगे एंटोनी वॉन लीeuwenhoek। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि बैक्टीरिया आर ग्रुप अंडर द प्लांट बिकॉज, यानी बैक्टीरिया को हम प्लांट किंगडम में रखते हैं क्यों, क्योंकि बैक्टीरिया में क्या होता है, सेल वॉल होता है। यानी कि जब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था तो वो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जो था वो डिवाइड किया था किसमें, जिसके पास सेल वॉल था उसको एक किंगडम में एनिमालिया में रखा था, और जिसके पास सेल वॉल नहीं था उसको नहीं, जिसके पास सेल वॉल नहीं था उसको एनिमालिया में रखा, और जिसके पास सेल वॉल था उसको प्लांटी में रखा था। तो उन्होंने देखा कि बैक्टीरिया में जो है सेल वॉल है, तो उसको क्या किस में रख दिया, वो प्लांटी में रख दिया। तो इसका राइट आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, तो राइट आंसर होना चाहिए बी। थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। देखो, प्लांट पोजेज सेल वॉल विच इज़ कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, पेक्टिन एंड लिग्निन। कहने का मतलब ये है कि प्लांट के पास क्या होता है, सेल वॉल होता है, और सेल वॉल किसका बना होता है, उसमें सेल वॉल में होगा सेलुलोज, पेक्टिन एंड लिग्निन। मेजर कंपोनेंट क्या होगा, सेलुलोज होगा। अब बैक्टीरिया में भी सेल वॉल होता है, और उसमें सेल वॉल किसका बना होता है, पेप्टाइडोग्लाइकन का। इसी के प्रेजेंस होने के कारण उन्होंने क्या किया कि बैक्टीरिया को रख दिया प्लांट किंगडम में। ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि विच और माइक्रो ऑर्गेनिज्म एमंग द फॉलोइंग परफॉर्म फोटोसिंथेसिस बाय यूटिलाइजिंग लाइट, यानी लाइट के प्रेजेंस में कौन सा ऑर्गेनिज्म है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है। दैट मीन्स कि वो अपना भोजन बना रहा है, तो उसको हम ऑटोट्रॉपिक बोलेंगे। ठीक है। देखो साइनोबैक्टीरिया तो करता है क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल होता है, फंजाई हेटेरोट्रॉपिक होता है, वायरस तो छोड़िए पैरासाइट समझ लो एक तरह से। ठीक है। तो ये वाला तो होगा नहीं, ये दोनों तो होगा नहीं, तो अपना भोजन कौन बनाएगा, तो सिर्फ साइनोबैक्टीरिया। वायरस भी नहीं होगा, फंजाई भी हेटेरोट्रॉपिक है, तो राइट आंसर आपका क्या होगा, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है। देख लीजिए, बोलता है साइनोबैक्टीरिया रिक्वायर लाइट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस, यानी साइनोबैक्टीरिया को क्या चाहिए, लाइट चाहिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि फंजाई एंड वायरस आर अनेबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, दे आर हेटेरोट्रॉपिक। फंजाई और वायरस जो होता है वो अपना भोजन नहीं बनाता है, इसीलिए उसको हम हेटेरोट्रॉपिक बोलते हैं। ठीक है। जब हेटेरोट्रॉपिक है तो वो अपना फोटोसिंथेसिस तो करेगा नहीं तो लाइट यूज़ करेगा नहीं वो। अगला क्वेश्चन बोल रहा है द हार्मफुल सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय माइक्रोब्स आर नोन एज, यानी माइक्रोब्स के द्वारा जो हार्मफुल सब्सटेंस प्रोड्यूस किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो वो होता है टॉक्सिन। ठीक है, टॉक्सिन है। अगला क्वेश्चन है दही खट्टा होने के कारण होता है, यानी कि कर्ड इज सॉवर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सॉर। ठीक है, यानी दही जो खट्टा होता है उसमें क्या प्रेजेंस होता है, तो दही में जो होता है लैक्टिक एसिड होता है, और एसिड जो होता है टेस्ट में खट्टे होते हैं। ठीक है, इसीलिए जब दही में लैक्टिक एसिड पाया जाएगा तो दही भी खट्टा दिखेगा आपको, मतलब टेस्ट में होगा। तो इसका राइट आंसर आपके हिसाब से बी होना चाहिए। देखो थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखो, एसिड टेस्ट में कैसा होता है, खट्टा होता है, सॉर होता है, एंड कर्ड इज सोर्स ऑफ टेस्ट सॉर टेस्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लैक्टिक एसिड। ठीक है, इसमें लैक्टिक एसिड प्रेजेंट रहता है, इसीलिए क्या होगा, सॉर होगा। बात समझ गए हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म काउजेज डिजीज लाइक पोलियो चिकन पॉक्स, यानी कि ये कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसके कारण पोलियो होता है और चिकन पॉक्स होता है। ठीक है, तो वो तो है वायरस। कौन सा है, वायरस है। तो आपका आंसर हो जाता है वायरस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, और मैक्सिमम चांस है कि कोई भी एग्जाम दे रहे हैं उसमें पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा। ठीक है, देखो पोलियो के लिए होता है पिकोरना वायरस है, और डेंगू के लिए फ्लेवी वायरस है, और चिकन पॉक्स के लिए चिकन पॉक्स वायरस है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंजाई इज कॉमनली नोन एज ब्रेड मोल्ड। इनमें से कौन सा फंजाई है जिसको हम ब्रेड मोल्ड के रूप में जाना जाता है। ये है राइजोपस। क्या है? राइजोपस है। क्या है? राइजोपस। आंसर आपका क्या हो गया? राइजोपस। ठीक है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि ईस्ट इज़ एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ। ईस्ट जो होता है किसका इम्पोर्टेंट सोर्स है? यानी कि खमीर। ईस्ट को हिंदी में खमीर बोलते हैं। एक महत्वपूर्ण स्रोत है। खमीर किसका स्रोत है? तो वो है विटामिन बी का। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है टाइप ऑफ डीएनए फाउंड इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में जो होता है कैसा डीएनए है? तो बैक्टीरिया में जानते हैं सिंगल डीएनए होगा, सर्कुलर होगा एंड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा। देखो ये डबल स्ट्रैंड वाला है, सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा। किसमें? बैक्टीरिया में। स्ट्रेट लाइन नहीं, हेलिकल नहीं, सर्कुलर। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन बोलता है कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, यानी माइक्रोबायोलॉजी का फादर किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक। अगला बोलता है इबोला इज अ। इबोला क्या है? तो इबोला एक तरह का वायरस है। क्या है? वायरस है। ये वाला ऊपर होना चाहिए था, ये वाला ए आंसर। ठीक है, ये यहाँ होगा, बी यहाँ होगा। तो इबोला क्या है? वायरस है। देखो बोल रहा है कि इबोला वायरस डिजीज इज डेडली डिजीज विथ ओकेजनल आउटब्रेक दैट अकर्स मोस्टली ऑन द अफ्रीकन कंटिनेंट। यानी इबोला वायरस डिजीज जो है मोस्टली कहाँ पे होता है? अफ्रीकन कंटिनेंट में होता है। ठीक है, उसके बाद ये बोल रहा है कि इबोला वायरस डिजीज जो है मोस्ट कॉमन पीपल किस में होगा? तो जैसे नन ह्यूमन प्राइमेट्स, जैसे ज़्यादातर किस में होगा? मंकी में होगा, गोरिल्ला में होगा, चिंपांजी में होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इज यूजफुल इन ग्रोइंग विच क्रॉप। यानी कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो होता है कौन से फसल उगाने के लिए उपयोगी होते हैं? तो वो होते हैं दलहन फैमिली, जिसको पल्सेस बोल सकते हैं या लिग्यूमिनस बोल सकते हैं या लेग्यूम बोल सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आपका सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि व्हाट इज मशरूम। मशरूम क्या है? तो मशरूम तो एक फंजाई है। क्या है? फंजाई है, या उसको हम फंगस बोल सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वायरसेस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया आर कोल्ड। ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है उसको बैक्टीरियोफाज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफाज बोलते हैं। राइट आंसर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बैक्टीरिया विच कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड आर कोल्ड। यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है उसको नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। देख ले, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, एक सेकेंड कहाँ गया, ये है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ये क्या कर रहा है? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। यानी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो होता है एटमॉस्फेरिक क्या बोलते हैं उसको? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देता किसमें? नाइट्रोजनस कंपाउंड में। देख लीजिए, यही आंसर यहाँ से उठा के दे दिया है। आप चाहे तो पूरा देख लीजिएगा ऐसे करके। ठीक है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है द काउजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ पोलियो इज। यानी पोलियो किससे होता है? तो पोलियो तो होता है वायरस से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वायरस। देखिए पोलियो का ड्रॉप पिलाया जा रहा है बच्चे को। आप लोग के घर में बगल में जो भी बच्चा हो उसको पोलियो का ड्रॉप ज़रूर पिलाएं। बचपन में आप लोग भी पिए होंगे, अभी मत बोले कि अभी तो बचपन में ही है सर। चलिए कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए नेम ऑफ द बैक्टीरिया विच काउजेज ट्यूबरक्लोसिस। यानी ट्यूबरक्लोसिस मतलब टीवी होने के वो बैक्टीरिया का नाम बताए जिससे क्या होता है? टीवी होता है। तो वो क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। देखो टीबी को जो है यानी ट्यूबरक्लोसिस को जो हिंदी में बोलते हैं क्षय रोग,
क्षयरोग पैदा करने वाले बैक्टीरिया का नाम क्या है? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। वो लंग्स में जाके अटैक करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फंक्शन ऑफ लेग हेमोग्लोबिन इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन में लेग हेमोग्लोबिन का क्या फंक्शन है, यानी क्या काम है? तो उसका काम है एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन। क्या काम है? एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि वायरस आर मेड अप ऑफ, वायरस किसका बना हुआ होता है? प्रोटीन एंड लिपिड, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट एंड न्यूक्लिक एसिड। तो इसका राइट आंसर है न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। इस टाइप से रहता है, ठीक है। ये वायरस है, इसमें न्यूक्लिक एसिड ऐसा बीच में रहेगा, डीएनए होगा, आरएनए होगा, और इसमें प्रोटीन के कोड कैस्पिड बोलते हैं, कैस्मोमियर बोलते हैं इसको, ठीक है। पूरे में इस तरह से रहेगा प्रोटीन के कोड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज सार्स। सार्स क्या है? सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सार्स का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है। क्या है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सिंड्रोम जहाँ पे यूज़ करेंगे आप समझ लेंगे ग्रुप ऑफ डिजीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि सिम्टम्स की बात कर रहे हैं हम। तो क्वेश्चन का व्हाट इज सार्स, सार्स क्या है? तो उसका राइट आंसर है अ डिजीज काउज्ड बाय वायरस। एक क्वेश्चन बोल रहा है कि इन्फेक्शियस डिजीज स्मॉल पॉक्स इज काउज ड्यू टू, यानी स्मॉल पॉक्स जो होता है किसके कारण हो रहा है? तो वायरस के कारण हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सेकेंड, वायरस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काउज बाय वायरस। इनमें से कौन सा डिजीज है जो वायरस के कारण हो रहा है? तो ये भी तो स्मॉल पॉक्स है। ये दो बार क्वेश्चन आ गया क्या? एक सेकेंड, सेम क्वेश्चन दो बार आ गया, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, स्मॉल पॉक्स ऐसा होता है, दाना दाना हो जाएगा, पूरा फूल जाएगा। फूड एंड माउथ डिजीज इन एनिमल इज काउज्ड बाय। तो फूड और माउथ में जो डिजीज होता है एनिमल में, वो किसके कारण होता है? तो वो होता है वायरस के कारण। तो इसी तरह सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।